बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए हुए बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मौसूल हो सके। दोस्तों, आज हम जिस कंपनी को आपके साथ डिस्कस करने जाएंगे उसका नाम है सिस्टम लिमिटेड। सिस्टम लिमिटेड का स्टॉक मार्केट के अंदर सिंबल SYS है। ये कंपनी स्टॉक मार्केट के अंदर टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर के अंदर रजिस्टर है। प्रिंसिपल एक्टिविटी इस कंपनी की देखी जाए तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये टेक्नोलॉजी सेक्टर में रजिस्टर है। इसका कोर बिजनेस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर की ट्रेडिंग करना और ऐसे बिजनेस प्रोसेस मॉडल्स के लिए अपनी सर्विसेज आउटसोर्स करना। मुराद ये है कि कंसल्टेंट प्रोवाइड करना ताकि वो कंपनी अपना आईटी का बिज़नेस या डिफरेंट टर्म्स के आईटी से रिलेटेड बिज़नेस रन कर सके। ये इस कंपनी का कोर बिज़नेस है। क्लाइंट प्रेजेंस वाइज देखा जाए तो इन्होंने 4 डिफरेंट रीजन बनाए हुए हैं। क्लाइंट प्रेजेंस वाइज पाकिस्तान, मशरिक़ वस्ता, इसके साथ साथ यूरोप, शुमाली अमेरिका में मेजरली कनाडा और अमेरिका शामिल हैं। अब ज़रा हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स पे नज़र डालते हैं। इस कंपनी की करंट स्टॉक प्राइस 759.84 पैसा है। 759 रुपये 84 पैसा, जो कि काफ़ी अच्छी स्टॉक प्राइस है। इस कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपये। इसने अपना 52 वीक्स की जो हाईएस्ट प्राइस टच की वो 835 रुपये और 52 वीक्स की जो लोएस्ट प्राइस थी इसकी वो 392.99 पैसा थी। इसका स्टॉक मार्केट में फ्री फ्लोट तकरीबन 60%, 59.98%। टोटल शेयर तकरीबन 13 करोड़ के लगभग जो कि स्टॉक मार्केट या ट्रेडेबल हैं। और स्टॉक मार्केट के अंदर जो अवेलेबल हैं एज ए फ्री फ्लोट के तौर पे वो तकरीबन 8 करोड़ 28 लाख के लगभग शेयर्स जो हैं वो ट्रेडेबल हैं। इसने लास्ट 1 मंथ में अपनी जो प्राइस लूज़ की वो तकरीबन 3% थी और टोटल 1 ईयर के हिसाब से इसने तकरीबन 81.25% अपनी प्राइस में गेन हासिल किया। इन अमाउंट टर्म देखें तो लास्ट 20 ट्रेडिंग सेशन में तकरीबन 30 रुपये 34 पैसे इसने प्राइस में गेन हासिल किया। इसकी करंट बुक वैल्यू इनके फाइनेंशियल्स के मुताबिक 67.24 रुपये और एक्सपेक्टेड फेयर वैल्यू 84.67 पैसे है। करंटली इसकी पीई जो है वो 33.05% पे चल रही है। इसके सेक्टर की पीई 7.97% पे है। इसका मतलब है पीई वाइज सेक्टर को ये सुपरसीड कर रहा है। ये एक शरिया कंप्लायंट स्क्रिप्ट है। अब अगर हम इसके लास्ट 5 ईयर के रिज़ल्ट्स देखें तो हमें पता लगेगा कि इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए है और इसने इस साल में क्या प्रोग्रेस की जिसके ऊपर हमें इसके अंदर फोकस करना चाहिए। 2017 के स्टैट्स देखें तो इसकी EPS थी 4 रुपये 24 पैसे और इसने अपने शेयर होल्डर को एनुअल पे आउट डिविडेंड जो दिया था वो 17.50% था। 2018 में इसने 100% ग्रोथ शो की, तकरीबन 8 रुपये 19 पैसे की EPS। अपने शेयर होल्डर को जो पे आउट की मद में दिया वो 10% बोनस और 20% डिविडेंड था। 2019 में ऑलमोस्ट उतनी ग्रोथ तो नहीं शो की लेकिन अराउंड 50% ग्रोथ इसने शो की, जिसका मतलब है कि 11 रुपये 5 पैसे की EPS ये शो करता है। और इसकी जो टोटल पे आउट इसने अपने शेयर होल्डर को दिया वो 22.50% का इसने अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया। 2020 में इसका जो EPS शो करती है ये कंपनी वो 17.66 पैसे, जिसका मतलब है कि अगेन 50% की ग्रोथ, जो कि एक बहुत अच्छी ग्रोथ समझी जाती है। अब अगर हम सिर्फ 4 सालों में इसकी EPS की ग्रोथ लें तो 400 टाइम हो चुकी है। 4 रुपये 24 पैसे से 17 रुपये 66 पैसे पे हम लोग आगे। 2017 की 4 रुपये 24 पैसे थी और 2020 की 17 रुपये 66 पैसे। और इसने 2020 में जो EP अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड पे आउट दिया
वो 35% था और बोनस शेयर इसने 10% अपने शेयर होल्डर को दिया। अब 2021 के पहले क्वार्टर का जो रिज़ल्ट आया वो 4 रुपये 21 पैसे, दूसरे क्वार्टर का जो रिज़ल्ट आया EPS वाइज वो 6 रुपये, और तीसरे क्वार्टर का जो रिज़ल्ट आया EPS वाइज वो 6 रुपये 96 पैसे, टोटल कम्युलेटिव 17 रुपये 17 पैसे, जो कि लास्ट फुल ईयर के EPS के लगभग है, जिससे हमें क्लियरली पता लगता है कि इस साल भी ये ऑलमोस्ट लास्ट क्वार्टर में 7 रुपये की EPS या 8 रुपये की EPS शो करने जाएगा। प्रोबेबली 8 से ऊपर ही आएगी, क्योंकि इसका जो मेजर रेवेन्यू है वो यूरोपियन कंट्रीज़ और शुमाली अमेरिका से आ रहा है, जो कि डॉलर टर्म्स है। तो अल्टीमेटली इस क्वार्टर में डॉलर की फ्लक्चुएशन या डॉलर की प्राइस ऊपर जाने से इन्हें बहुत ज़्यादा एडवांटेज होने के चांस हैं। तो मेरी एक्सपेक्टेशन इन कंजर्वेटिव मोड इनकी जो लास्ट क्वार्टर की EPS है वो 8 से 9 रुपये है, जिसका मतलब है कि यहाँ से अगर हम 8 रुपये ऐड कर लें तो अराउंड 50% ग्रोथ एक दफ़ा फिर ये दिखाने जाएगा अपनी EPS में फुल ईयर के लिहाज से। अब अगर हम पिछले 9 महीनों की कारकर्दगी के ऊपर ज़रा डिटेल जायज़ा लें तो हमें अंदाज़ा होगा कि कंपनी ने क्या परफॉर्मेंस दिखाई। इसके हर सेक्टर को, मतलब खालिस मुनाफा, कबलस टैक्स मार्जिन जो है, असासों का कारोबार, इक्विटी के ऊपर रिटर्न, सारी चीज़ें इनकी पॉजिटिव हैं। अगर हम इसमें मेजर फैक्टर लगाएं तो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर जो है वो यूरोप और शुमाली अमेरिका है, और सबसे बड़ी जो इनकी प्रोडक्ट कंट्रीब्यूशन में आई वो SAP की सपोर्ट ऑफशोर, लोकल इम्प्लीमेंटेशन, ऑनशोर इम्प्लीमेंटेशन, इसके साथ साथ सर्विसेज मॉडल को अपने अंदर इम्प्लीमेंट करना। सर्विसेज मॉडल क्या होता है? सर्विसेज मॉडल ये होता है कि आप कोई प्रोडक्ट बेचते हैं या आप कोई भी IT की प्रोडक्ट किसी को बिकी हो, उसके सर्विसेज आफ्टर सेल्स प्रोवाइड करना या उसकी टेक्निकल सपोर्ट देना। और जैसे ही कोविड इस वर्ल्ड में नमूदार हुआ तो ऑफशोर मॉडलिंग बहुत ज़्यादा IT सेक्टर में आई, जिसे आप सर्विसिंग मॉडल वाली कंपनीज ने सबसे ज़्यादा कैश इन किया, और इन्होंने अपने इस सेक्टर को एज ए प्राइमरी कंट्रीब्यूटर बना लिया, और उस तर्ज के ऊपर इन्होंने ज़्यादातर अपने नए क्लाइंट्स विन किए, और जिसकी वजह से इनका प्रॉफिट मार्जिन में ठीक ठाक इंक्रीज़ देख रहे हैं। इसके साथ साथ जो इन्होंने मेजर स्टेप लिया, इनकी कंपनी का हुजम अगर पिछले साल की निस्बतन इस साल में देखा जाए तो वो बहुत बड़ा हुजम। किस मैनर में? हर चीज़ में। स्पेसिफिकली एम्प्लॉय काउंट में इन्होंने बहुत ज़्यादा हुजम बढ़ाया। जब एम्प्लॉय काउंट बढ़ेगा तो अल्टीमेटली या तो प्रोजेक्ट्स ज़्यादा होंगे या इन्होंने कोई स्ट्रेटजी डिफरेंट की है, जिससे क्लियर कट इंडिकेट होता है कि इन्हें सर्विसिंग मॉडल के अंदर काफ़ी ज़्यादा सक्सेस हुई। दूसरी बड़ी चीज़ जो इन्होंने की वो ये की कि इन्होंने अराउंड 400 फ्रेश ग्रेजुएट्स को इन किया, और स्पेसिफिकली डिजिटल डाटा और क्लाउड के ऊपर उन्हें ट्रेन किया गया, और इन प्रोजेक्ट्स के रिलेटेड मार्केट में जो स्पेस थी उसको इन्होंने ग्रैब करने की कोशिश की। आने वाला वर्ल्ड का जो टाइम है खुसूसन IT सेक्टर में वो डिजिटल डाटा का है या क्लाउड का है, और इन्होंने इसके लिए बहुत अच्छा होमवर्क किया। अराउंड 400 फ्रेश ग्रेजुएट्स को इससे रिलेटेड ट्रेन किया, और उसके अंदर इन्होंने नए क्लाइंट्स जीते। इस वक्त US और यूरोपियन मार्केट में सबसे ज़्यादा क्लाउड और डिजिटल डाटा से रिलेटेड काम है। डिजिटल डाटा से मुराद एनालिटिक्स है, एनालिटिक्स से मुराद आपका बिग डाटा है, बिग डाटा से मुराद बहुत ज़्यादा डाटा को आप प्रोसेस करके बीच में से एनालिटिक्स निकालते हैं। इसी तरह जब आपके पास बड़े सिस्टम हों तो लोग उसे क्लाउड पे शिफ्ट करते हैं ताकि कहीं से भी एक्सेस हो सके। तो अभी क्लाउड जो है ये एक नई टेक्नोलॉजी है जो कि अडेप्ट हो रही है, और विद द टाइम यही मार्केट का एक बज़वर्ड या मार्केट की नीड बन जाएगी।
इस लिहाज से इनकी फ्यूचर स्ट्रेटजी बहुत अच्छी है। और अगर ओवरऑल इनकी ग्रोथ देखी जाए ईपीएस में, वो तकरीबन 47% है। अनकंसोलिडेटेड ग्रोथ देखी जाए तकरीबन 58% है लास्ट ईयर के मुकाबले में। ये तो थी इनकी फाइनेंशियल डिटेल और फ्यूचर प्लान्स। और फ्यूचर प्लान्स वाइज मैंने आपको 3 बड़े अहम पॉइंट बताए जिनके ऊपर इनका फोकस है। सर्विसिंग मॉडल, जिस मॉडल के तहत ये क्लाउड और डिजिटल डाटा को सपोर्ट करना चाहते हैं। और क्लाउड और डिजिटल डाटा में एप्लीकेशन मॉडल भी है। एप्लीकेशन मॉडल ये होता है कि जिसके अंदर आप एप्लीकेशन बना के क्लाइंट को दे देते हैं और क्लाइंट खुद उसे चलाता है। ये क्लाउड और डिजिटल डाटा में एप्लीकेशन मॉडल के ऊपर भी काम कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादा फोकस इनका सर्विसिंग मॉडल की तरफ है, जो कि लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट करवाता है, जो कि कंटिन्यूस आपको रेवेन्यू जनरेट करता रहता है, जो कि एक अच्छी अप्रोच है। अब अगर हम इनका इस वक्त इनकी फाइनेंशियल रिपोर्ट को देखते हुए शेयर रिज़र्व कैपिटल देखें तो तकरीबन 20 करोड़ है। और स्टॉक मार्केट में कितना रजिस्टर है? तकरीबन 13 करोड़ इन्होंने रजिस्टर करवाया हुआ है। इनके फाइनेंशियल्स जो डिस्ट्रीब्यूशन बताते हैं, इसका मतलब है कि तकरीबन 7 करोड़ 18 लाख के लगभग जो है इनका रिज़र्व कैपिटल है रिगार्डिंग शेयर के हिसाब से, जिससे हमें ये क्लियर कट एविडेंट होता है कि अगर ये सिर्फ अपना वो रिज़र्व कैपिटल डिस्पर्स करें तो अराउंड 50% गैप है स्टॉक मार्केट की रजिस्ट्रेशन के वाइज और इनकी जो टोटल फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन हुई है उस वाइज इनके शेयर जो स्टॉक मार्केट में इशू हुए हैं और जो इनके पास अवेलेबल है। अच्छा, ये जो रिज़र्व कैपिटल है ये किस काम आता है? इनकी यह सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की एक पॉलिसी ये रही है, एक टाइम में सिस्टम भी उस पॉलिसी पे चलता था कि जो बंदा क्लाइंट लेके आएगा वो उस क्लाइंट के अंदर अपना शेयर रखेगा, उसकी परसेंटेज डिसाइड की जाती थी, तो उसे शेयर्स इशू कर दिए जाते थे, जिसकी वजह से इन्होंने भी अपने रिज़र्व कैपिटल में इतने शेयर्स रखे हुए। लेकिन डाउन द लाइन इनकी अब ये पॉलिसी चेंज हो चुकी हुई है। अब इनके पास क्लाइंटेज ज़्यादा है, रिसोर्सेज जो हैं वो डिमांड और सप्लाई वाइज इनको कम पड़ जाते हैं और इन्हें ज़्यादा रिसोर्सेज ट्रेन करने पड़ रहे हैं, जिसकी एक बड़ी रीज़न 400 न्यू रिसोर्स को ऐड करना और उनको एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स पे ट्रेन करना या टेक्नोलॉजी पे ट्रेन करना एक बड़ी रीज़न है कि जिसके अंदर इन्हें पता है कि अब इनके पास क्लाइंटेज ज़्यादा आ रही है और जिसकी वजह से इन्हें उस अप्रोच पे चलना नहीं पड़ता कि जो रिसोर्स क्लाइंट लेके आएगा उसको हम एज ए शेयर होल्डर या उस कंपनी का पार्टनर बना सकते हैं। लेकिन इसलिए इन्होंने रिज़र्व कैपिटल ये काफ़ी ज़्यादा रखा हुआ था और प्रॉबली इसको ये कम करते जाएंगे विद बोनस शेयर। लेकिन इस चीज़ को इतना ज़्यादा डिस्कस क्यों करना पड़ा मुझे, उसकी सबसे बड़ी वजह आज का नोटिफिकेशन था सिस्टम लिमिटेड का। सिस्टम लिमिटेड ने जो 2 करोड़ या 20 करोड़ अपने शेयर जो कि जिसकी मालियत बनती है तकरीबन 2 अरब रुपया, उसको बढ़ा के 4 अरब कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 20 करोड़ शेयर हैं इसका मल्टीप्लायर लगे तो वो 40 करोड़ पे चला जाएगा। और 40 करोड़ का मतलब ये हुआ कि अगर हम इसको मल्टीप्लिकेशन फैक्टर के ऊपर मल्टीप्लाई करें तो ये आने वाले टाइम में या ये जो अपकमिंग एंड रिज़ल्ट्स हैं इसके ऊपर हम क्लियर कट ये देख सकते हैं कि एक बड़ा बोनस अनाउंस करने जा सकता है। हमारी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक 50% से लेके ये 100% तक बोनस शेयर दे सकता है अपने शेयर होल्डर को। अभी जो शेयर कैपिटल बढ़ाया गया है, अगर इसकी मल्टीप्लिकेशन के ऊपर हम लोग चले जाएं तो मिनिमम भी 100% इन्हें बोनस देना चाहिए। लेकिन डिपेंडिंग कि ये किस तरह डिस्पर्स करते हैं ये इनकी बिजनेस पॉलिसी के मुताबिक होगा। अब ज़रा हम इसके प्राइस रेशो को देखते हैं। प्राइस ग्राफ को पिछले 5 सालों के ऊपर अगर मैप करें, 40 रुपये का IPO होने वाला ये शेयर आज से जो 5 साल पहले इन्होंने जो IPO दिया था अराउंड 2016 में, तो तब 40 रुपये का दिया था और आज अगर हम इसकी प्राइस देखें 759 रुपये।
इवन पहले 2-3 साल, इवन 2020 तक इन स्टार्ट ये शेयर 100 रुपये से नीचे ही था, और जैसे ही 2020 के बाद निकलता है तो ये शेयर मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगते लगते 300 पे 52 वीक्स पहले था। मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर बारहा इस शेयर का जिक्र किया है और सिर्फ सजेशन दी है कि इसके अंदर आप बाइंग करके बैठ जाएं, और ये आपको उतना बेनिफिट देगा जितना शायद ही कोई स्क्रिप्ट इस वक्त रिटर्न दे रहा हो। इस शेयर ने अपना लो बनाया तकरीबन 680 के करीब इसने हिट किया, आजकल 760 पे है। प्रॉबेबली आज की न्यूज़ के बाद इस शेयर को आने वाले 10 से 15 दिनों में हम नए हाइज बनाता देखते हैं। हमारी रिकमेंडेशन शुरू से इस शेयर के बारे में 1000 रुपये की टारगेट प्राइस थी फुल ईयर रिजल्ट के आने तक, मतलब मार्च तक। प्रॉबेबली हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्च तक ये 1000 को ज़रूर टच करेगा, और इस नोटिस के बाद अल्टीमेटली ये 1200 को भी हिट कर सकता है। तो हम इस शेयर की बाय रिकमेंडेशन देते हैं फॉर नेक्स्ट 3 मंथ मिनिमम। और ऑल्दो जिस तरह की स्ट्रेटजी सिस्टम लिमिटेड की है, इसका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ना ही है, कम नहीं होना। और जिस अप्रोच पे ये चल रहे हैं, जिस तरह मैंने सर्विसिंग मॉडल आपको एक्सप्लेन किया, उससे इनका रेवेन्यू बढ़ना है, कम नहीं होना। और इसके साथ साथ एक और चीज़ मैं बताता चलूँ कि इन्होंने अब ज़्यादा हायरिंग जो की है वो सदरन पंजाब के ऑफिस, मतलब मुल्तान वाले ऑफिस में की है, और वहाँ काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंशन की है। तो प्रॉबेबली इनकी जो प्लेसमेंट है थ्रू आउट पाकिस्तान वो भी बढ़ती जा रही है, इसलिए हम इसकी बाय रिकमेंडेशन देते हैं। और आईटी सेक्टर में ये वन ऑफ दी बेस्ट कंपनी में है जिसमें अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा कम है। और अगर हम इसका पोर्टफोलियो वाइज भी देखें, ईपीएस ग्रोथ वाइज भी देखें, एबिटा भी देखें, इन तमाम चीज़ों में इस कंपनी का क्लियर कट इंडिकेट होता है कि ये रेगुलर प्रॉफिट ही ईयर टू ईयर बेसिस पे पोस्ट करती जा रही है। हम ऐसे स्क्रिप्ट को अराउंड 2 से 4 साल भी रख सकते हैं, और प्रॉबेबली विद बिग बोनस हमारे पास इतनी लाजमी सेविंग आ जाएगी कि जितनी हमने इन्वेस्ट किए, साल 2 सालों बाद हमारे पास उससे डबल या 3 गुना ज़रूर होगा। शुक्रिया दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।